वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलम् धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत रावणादि राक्षसों के जन्म कर्म की बातें चल रही थीं। कल मैंने आपको बतलाया कि रावण ने यमराज के यहां से आगे बढ़कर के अपने सेनापतियों के साथ यह नागों की नगरी में, भोगवती नाम की जो नगरी है, वहां जाकर के नागों को अपने वश में किया और आगे मणिमय नाम की पुरी है, जहां पर निवात कवच नाम के दैत्य रहते थे, वहां जाकर के इसने आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। जय पराजय किसी पक्ष की नहीं हो पा रही थी। तब ब्रह्मा जी ने आकर के मध्यस्थता की और कहा कि नहीं हम रावणो युद्धे शक्यो जेतुम सुरासुरै न भवन्तः क्षयं नेतुम अपि समरदानवै सामरदानवै। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, रावण को भी मैंने वर दिया है, ये किसी के द्वारा मरने वाला नहीं है। और निवात कवचों से कहा कि तुम्हारी भी ऐसी स्थिति है, तुमको भी मैंने वरदान दिया है, तो उचित ये रहेगा कि अब दोनों मित्रता कर लो।
तो ब्रह्मा जी की बात मान करके यहां रावण ने निवात कवचों से मित्रता की और मित्रता करके आगे चलता है। इसके बाद में कहते हैं कि रसातल में ही ये घूमता हुआ गया, तो वरुण जी के लिए था, पर ये यहां पर भेंट होती है। ये अश्म नामक एक नगरी में पहुंचता है। अश्म नाम था उस नगरी का। यहां पर कालकीय नामक के दानव निवास करते थे। धनुपुत्री कालिका के पुत्र आज उनका ये निवास स्थान था। यहां पर ये कालकेय दैत्य थे। यहां पर भीषण युद्ध हुआ है कालकेयों के साथ में। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह कालकेय दानव इसी कुल के विद्युज्जीव नामक दानव से हुई थी। इसका विवाह शूर्पणखा का उसने विद्युज्जीव से किया था, वो जो कालकेय था। यहां इस युद्ध में शूर्पणख्यास्य भर्तारम असिना प्राचीन तदा। युद्ध क्षेत्र में विपक्ष की ओर से, कालकेयों की ओर से युद्ध करने के लिए विद्युज्जीव भी आया था। और इसी युद्ध क्षेत्र में रावण ने इस विद्युज्जीव को मार डाला। तलवार के एक ही प्रहार से विद्युज्जीव मारा गया। शूर्पणखा का पति रावण का बहनोई। इसके बाद में वरुण के दरवाजे पर पहुंचता है। कहता है द्वारपालों से कि सूचना करो, रावण युद्ध के लिए आया है। बात उसकी वही है, या तो पराजय स्वीकार करो या युद्ध करो। यहां वरुण के पुत्र थे, उन्होंने युद्ध किया और सबको हार करके यहां से भागना पड़ा। तब द्वारपालों ने कहा, मंत्रियों ने भी कहा कि रावण, वरुण तो यहां है नहीं, ब्रह्मा जी के यहां गए हैं। अब यहां युद्ध से क्या लाभ है? उनके पुत्र और जो भी यहां थे वो सब पराजित हो ही गए। तो अब कोई लाभ नहीं है यहां से। तो ये यहां से अपनी जीत के खुशी में, आनंद में आगे चल दिया। यहां से ये रावण आगे चलता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं
कि इसने जहां जहां पर भी युद्ध किया है, जिस जिस को भी पराजित किया है, वहां से निवर्तमानः संहृष्टो रावणः स दुरात्मवान् जहिरे पथि नरेंद्रर्षिर देव दानव कन्यका। जहां जहां भी ये गया है, राजाओं के यहां, ऋषियों के यहां, देवताओं के यहां, दानवों के यहां, और जहरे कन्यका, वहां से जो भी सुंदर कन्याएं थी सबका हरण इसने कर लिया। दर्शनीयाम ही आम रक्षा कन्याम स्त्रीम वाथ पश्यति। चाहे कन्या हो और चाहे स्त्री हो, स्त्री मीन मतलब विवाहित स्त्री, पतियों को मार करके ये ले आया। श्रुत्वा बंधुजनम तस्या विमाने ताम रुरोधसा हत्वा बंधुजनम तस्या। उनके बंधु बांधवों को मार करके हरण कर लाया। जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि देवगत यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। भुजबल विश्व वश्य करे राक्षस को न स्वतंत्र मंडली कमनि रावण राज करे निज मंत्र। इस प्रकार से ये उच्छृंखल स्वभाव का हो गया। वो स्त्रियां जिनका हरण करके लाता है रोती हैं, रोते रोते अब उनका कोई बस नहीं जब होता है। पतिव्रता स्त्रियां भी हैं, उन्होंने इस रावण को शाप दिया। यस्मादेषु परक्यासु रमते राक्षसाधमः तस्माद् वै स्त्री कृते नैव बधम प्राप्स्यति दुर्मतिः। उन स्त्रियों ने, पतिव्रताओं ने शाप दिया कि रावण जो अपने मद में अंधा होकर के तो स्त्रियों के प्रति ये दुराचार कर रहा है, तो तेरा वध स्त्री के निमित्त से ही होगा। ये शाप यहां से हुआ। ये शाप लगने से इसको धक्का तो लगा, पर दुष्ट व्यक्ति को क्षणिक लगता है, और क्योंकि तो मदांध है, कौन सामना करने वाला है, तो उसी प्रकार से आकर के ये अपनी नगरी को, उन कन्याओं को, स्त्रियों को लेकर के विमान में भर के पहुंचता है। वहां जैसे ही पहुंचता है, शूर्पणखा आकर के इसके ऊपर गिर पड़ती है, कहती है भैया
क्या होगा, एकदम ये विवल होता है। कहता है बहन हुआ क्या? शूर्पणखा से पूछता है क्या हुआ, अरे कुछ बोलो तो कहती है कृतास्मि विधवा राजन त्वया बलवता बलात्। राजन तुम इतने बलवान हो गए हो कि तुमने तो मुझे विधवा कर दिया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता था। ये जो सुनता है एकदम चौंक जाता है, कैसे क्या हुआ? तो शूर्पणखा कहती है कि राजन काल के दानवों का वध करके आए हो, मेरा पति नहीं था उसमें क्या? प्राणेभ्योऽपि गरीयान् में तत्र भरता महाबलः। उन कालकेयों के मध्य में मेरा स्वामी, मेरा पति भी तो था। सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा भ्रातृगंधिना। मेरे पति को भी तुमने मार डाला वहां पर। सोऽपि त्वया हतः तात, हे तात, हे भाई, तुमने मेरे पति को वहां पर मार डाला। रिपुणा भ्रातृगंधिना, तुम तो मुझे शत्रु रूप में भाई प्राप्त हुए हो। सीधे कहती है। अब मुझे विधवा कहेंगे लोग। ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि। शूर्पणखा शब्द प्रयोग करती है जामाता, कि राजन वो मेरा पति आपकी जामाता के तुल्य था। दामाद, आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, आपको ये याद नहीं रहा? सत्वया निहतो युद्धे स्वयं एव न लज्जसे। और वो तुमने अपने हाथों से मार डाला है, तुम्हें लज्जा नहीं आई। दामाद, बहनोई, बहन के पति, पुत्री के पति रक्षणीय होते हैं, पुत्रवत रक्षणीय होते हैं। और राजन, तुमने अपने हाथ से इस पुत्र रूप मेरे पति को मार डाला, तुम्हें लज्जा नहीं आई। ये जो कहती है, अब रावण कहता है बहन अब जो हो गया तो हो गया। उस क्रोध में, उस रण क्षेत्र में समक्ष जो भी आया, युद्ध प्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयाकांक्षी क्षिपन शरान। वो युद्ध में मैं बिल्कुल इतना युद्ध प्रमत्तो, युद्ध में पागल हो गया था मैं, और भीषण युद्ध चल रहा था, बाणों की वर्षा हो रही थी। ना हम अज्ञा शिशम युद्धे, ना हम अज्ञा शिशम युद्धन स्वान परान वापिस संयुगे।
शूर्पणखा, मैंने उस इतना भीषण युद्ध था जिसमें अपना पराया समझ में नहीं आता था, नहीं जान पाया मैं कि अपना कौन पराया कौन। यहां स्वान परान ना अपने को समझ में आता था न पराया समझ में आता था। जामातरम न जाने इसमें प्रहरन युद्ध दुर्मदः, इसलिए उस जामाता को मैं पहचान नहीं पाया, नहीं जान पाया, कितने समय समक्ष आ गया और मारा गया। तो बहन अब हम जीवित तो नहीं कर सकते, अस्मिन् काले तो यत् प्राप्तम तत्करिष्यामि ते हितम। तो अब इसके अनंतर अब जो कर्तव्य है मेरा तुम्हारे प्रति, तुम्हारा हित करने का, वो मैं सब कुछ करूंगा। वो कहता है कि शूर्पणखा, तुम जो मौसी का पुत्र है, आपको बताया था 3 पुत्रियां हैं, सुमाली की, राका, पुष्पोत्कटा और केकसी। तो केकसी के ये पुत्र हैं रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। और जो राका नाम की पुत्री है उसके पुत्र हैं खर, दूषण और त्रिशिरा। तो रावण कहता है शूर्पणखा से, भ्रातुरैश्वर्य युक्तस्य खरस्य वशपार्श्वतः। शूर्पणखा, अब तुम जाकर के भाई खर के पास में रहो। तो भाई है हमारा, मौसी का लड़का भाई, उसके साथ में तुम रहो। चतुर्दशानाम भ्राता ते सहस्राणाम भविष्यति। उसके साथ में 14,000 की सेना होगी, सब तुम्हारे भाई की बात व्यवहार करेंगे। तत्र मात्र स्वसे अस्ते भ्रातायम वैखरः प्रभु। उन सबका अधिपति जो है 14 सहस्र का, वो तुम्हारा मात्र स्वयं मौसी का पुत्र यानी भाई खर, ये उनका अधिपति होगा। शीघ्रम गच्छ त्वयं वीरो दंडकान परिरक्षितुम। मैं उसको दंडकारण्य में भेज रहा हूं, दंडकारण्य की रक्षा के लिए। तुम उसके साथ में जाकर के वहां रहो। दूषणोऽस्य बलाध्यक्षो भविष्यति महाबला। दूषण ये वहां सेनापति रहेगा। ये तुम्हारे तत्र ते वचनम शूरः करिष्यति सदा खरः। वहां रह करके ये तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से रावण ने शूर्पणखा को आश्वासन दिया और इसे अपने मौसेरे भाई खर के साथ में जनस्थान दंडकारण्य को भेज दिया। ये वहां रहने लगी। अब ये मेघनाथ को पूछता है तो मालूम हुआ
कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है। तो वहां पहुंच करके देखता है, ततः कृष्णाजिन धरम कमंडल शिखा ध्वजम ददर्श स्वसुतम तत्र मेघनादम भयावहम। वहां जाकर के इसने देखा वो मेघनाद यज्ञ की दीक्षा लिए हुए, काला मृग चर्म पहने, कमंडल लेकर के, और वो यज्ञ कर रहा है। ये जाकर पूछता है कि बेटा कर क्या रहे हो? तो उसने तो ब्रवीत तत्र यज्ञ संपत् समृद्ध है। वो तो नहीं बोलता है, उष्णा तत्र, उष्णा महाराज शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं बेटे। अर्थात अब इस तरफ मुख्य, जैसे देवताओं की तरफ बृहस्पति जी हैं देवगुरु, तो यहां दैत्यगुरु महाराज शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। वो कहने लगे कि रावण, आपके पुत्र ने यहां पर 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। जब तक आप घूम रहे थे, अग्निष्टोम यज्ञ की है, अश्वमेध यज्ञ की है, बहुसुवर्णक यज्ञ की है, राजसूय यज्ञ की है, गोमेध यज्ञ की है और वैष्णव यज्ञ की है। ये 6 यज्ञ पूर्ण हो चुकी हैं। अब 7वीं यज्ञ माहेश्वर यज्ञ चल रही है। माहेश्वरे प्रवृत्ते तो यज्ञ पुंभी सुदुर्लभे। ऐसी यज्ञ है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वरांस्ते लब्धवान पुत्र साक्षात पशुपतेरियो। साक्षात पशुपति भगवान शंकर से इसको वर प्राप्त हुए हैं। इन यज्ञों के प्रभाव से इसको क्या क्या मिला है? एक दिव्य रथ मिला है, कामगम स्यंदनम दिव्यम। एक दिव्य रथ, वही जैसे कामक विमान है पुष्पक, उसी प्रकार से इसका रथ है। यहां कामना करता है वहां पहुंच जाता है। महाराज शुक्राचार्य इसको बता रहे हैं रावण को कि आपके पुत्र ने दिव्य रथ प्राप्त किया है। ये भी कामग है, अंतरिक्ष चरम ध्रुवम, और ये रथ अंतरिक्ष में भी चलने वाला है, आकाश मार्ग में चलने वाला रथ है। इसके साथ में एक तामसी विद्या इसको प्राप्त हो गई है, जिससे अंधकार उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसी माया है या ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग करने पर इसे कोई देख नहीं पाएगा। आपको याद होगा लक्ष्मण के साथ युद्ध में, राम जी के साथ में, इसने इसी माया का प्रयोग किया था, ये दिखलाई नहीं पड़ता था। ये शक्ति इसने प्राप्त की है कि इसे कोई युद्ध क्षेत्र में देख ही नहीं सकेगा। और तीसरी स्थिति जो इसने प्राप्त की है, अक्षया विशुद्धि बाण चापम चापे सुदुर्जयम। अक्षय तोणीर प्राप्त किए हैं बाण रखने के लिए,
जो तरकश कहे जाते हैं, जिनमें बाण रखे जाते हैं, अक्षय तूणीर हैं 2, और धनुष ऐसा है जो जिसे कोई काट नहीं सकता। ऐसे दिव्य धनुष और बाण ये इसने प्राप्त किए हैं। तो राजन अब ये यज्ञ पूर्ण होने दीजिए, इसके बाद में ये आपके दर्शन करेगा। ये जब सुनता है, अभी वो दर्प भरा है, अभिमान भरा है, वो कहता है कि बेटा ततो ब्रवीत दशग्रीवो न शोभनमिदं कृतम। बेटा तुमने अच्छा तो नहीं किया। क्यों नहीं अच्छा किया? कहा ये जो यज्ञ की है तुमने, इसमें हमारे विपक्षियों की पूजा की है तुमने, देवताओं की तो पूजा की है तुमने। पूजिता शत्रवो यस्माद द्रव्य इंद्र पुरोगमा। इंद्र देवताओं की तो यज्ञ में तो हर स्थान पर उन्हीं का पूजन होता है, देवताओं का पूजन किया है तुमने। चलो कहता है जो हो गया वो हो गया, कर लिया बेटा, वो कर लिया। अब ये भी यज्ञ पूर्ण हो ही गई है, तो अब चलो मेरे साथ। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण करा करके वो लेके चलता है। इधर विमान से आई हुई असंख्य स्त्रियां जो दिखाई पड़ती हैं, विभीषण घबरा गया। वो आकर के रावण से कहता है, राजन ये आप क्या कर रहे हैं? विभीषण यहां समझाता है कि भैया ईदृशैस्त्वं समाचारैर् यशोर्थ कुलनाशनै दर्शनम प्राणिनाम ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे। स्वमतेन विचेष्टसे, स्वतंत्र रूप से मनमाना आचरण करते हो भैया, ये उचित नहीं है। एक तो किसी प्राणी को कष्ट देना उचित नहीं है, और दूसरे ये जो कृत्य तुम करके लाए हो प्रणाली हरण, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ये कर्म यशः अर्थ कुल नाश नहीं, यश का नाश करने वाला है, अर्थ का नाश करने वाला है, और कुल का नाश करने वाला है। आपको पता नहीं है राजन, ये जो तुम कुकर्म करके आए हो, इसका फल मिल गया है। अब एकदम फिर रावण उसी स्थिति में, विभीषण क्या कह रहे हो तुम? फल मिल गया। वो कहता है हाँ भैया फल मिल गया। क्या हुआ? वो कहता है विभीषण रावण से, भैया रावण, हमारे जो बड़े नाना हैं, याद है तुम्हें? बड़े नाना, हमारे नाना सुमाली और उनके बड़े भाई माल्यवंत, कहा उनकी एक पुत्री है जो मैंने बताया था, अनला नाम है उसका। कहा वो तो मौसी है। विभीषण कहते हैं उसी अनला मौसी की जो पुत्री थी, जिसका नाम कुंभीनसी है, मजु नामक दैत्य उसका यहां से तुम्हारे घर से अपहरण करके लेके चला गया। ये फल है
जो दूसरे के साथ में करता है उसके साथ में भी ऐसा ही होता है। प्रथम पाप तो तुम अपने हाथ से करके आए हो शूर्पणखा के पति का, उसकी हत्या करके आए हो, और दूसरा कांड ये फल है। यहां पर मौसी की बहन कुंभीनसी को हरण करके यहां से घर के अंदर से मधु दैत्य ले गया है। ये जो कहा आप क्रोध से अपने ऊपर बीतती है जब, तब समझ में आता है। अब ताकत है तो कैसे सहन हो। कहता है चलो सेना लेकर के। कहां रहता है? कहा मधुपुरी में है। मधुपुरी मेरी जानकारी के अनुसार इसी को मधुरा कहते हैं, और इसी का नाम बाद में मथुरा हो गया। रावण सेना लेकर के चलता है। विभीषण समझाता है भैया अब छोड़ो, क्या करोगे, क्रोध मत करो। देखो बहन का विवाह करना ही था, और वो अगर ले गया है, मैं अपने स्तर पर विचार करूं तो विभीषण ये कहता है कि राजन जब वो घर के अंदर से ले गया है, यहां से लेकर के गया है, तो एक साधारण सी बात है। जब महर्षि ने यहां नहीं लिखा तो साधारण सी बात है, घर से कोई लेकर के जाए, न कोई युद्ध है न कुछ है। इसका तात्पर्य यह है कि बहन कुंभीनसी की भी सहमति होगी, अन्यथा वो कह सकती थी भाई आने दो, या यहां सूचना करके युद्ध हो सकता था। कुछ नहीं हुआ, वो घर के अंदर से ले गया है। तो विभीषण कहता है कि विवाह तो करना ही था, चलो इसी स्तर से हो गया। पर ये नहीं मानता और सेना लेकर के मधुपुरी को चल देता है। वहां पहुंचता है, विभीषण साथ नहीं जाता, ये और सब लोग गए यहां से। कुंभकर्ण तो सो ही रहा है पड़ा। ये यहां से आता है मधुपुरी। कुंभीनसी को पता चला, वो पहले आकर के भाई के चरणों पर गिर पड़ती है, रावण के चरणों पर गिरती है और कहती है भैया मेरी रक्षा करो। अब बहन है, क्या कहेंगे, चाहे जितना क्रोध हो, बहन आकर के पैरों पर गिर गई कुंभीनसी कि भैया मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। एकदम उसको उठाता है, ताम समुत्थापयामास नभेतव्यमिति ब्रुवन्। उठा करके कहता है कि तुम्हें क्या कष्ट है, मत डरो, मैं हूं ना। रावणो राक्षस श्रेष्ठा किम चापि करवाणि ते। वो राक्षस श्रेष्ठ रावण बहन से कहता है कि मत डरो, बताओ मेरे लिए क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अब भाई खड़ा है सामने, बहन से पूछ रहा है डरो नहीं, बतलाओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो वो हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। राक्षसराज मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत है। क्रोध शांत हो गया। बहन ने कहा क्रोध शांत हो गया, हंस के कहता है तो बुलाओ, तो मेरा तो परिचय ही नहीं है। अब जब तुमने स्वीकृति दे दी तो बुलाओ तो उसको। इस प्रकार से अब वो जाकर के
पति को बुला करके रावण से मिलाती है। उसके घर में बहनोई बहन के साथ में इसका आदर सत्कार हुआ। एक रात ये वहां रुकता है। एक रात रुक करके रावण आगे चल दिया। यहां संधि हो गई, मधु दैत्य से संधि हो गई। अगले दिन यहां से निकला और ये रावण कुबेर जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत के उधर पहुंच गया। सब साथ में पहुंच गया। घूमते हुए वहां पहुंचा। संध्या हो गई, रात्रि हो गई, विश्राम करने लगे। सब लोग सो गए। ये वहां पर अकेला बैठा है एकांत स्थल में। बहुत सुंदर रात है, चंद्रमा निकल रहा है। रात्रि का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं और करते करते रात्रि का वर्णन महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार के वातावरण को देख करके यहां पर रावण स महावीर्य कामस्य वशम आगता। इतना सुंदर दृश्य, मनोरम स्थल, कहना चाहिए कि जो कामी पुरुषों को कामोद्दीपन करने की क्षमता रखने वाला दृश्य, रात्रि, वो समय, वो वातावरण, उसमें रावण जैसा और कौन हो सकता है। ये बैठा था विचलित मन से। इसी समय से वहां से रंभा नाम की अप्सरा निकलती है, क्योंकि पास में ही कुबेर जी का स्थान है। तो वो उस मार्ग से निकली और इसने उसे पकड़ लिया। रुको, कौन हो, कहां जा रही हो? रंभा पहचानती है। वो रावण से कहती है, महाराज आप मेरे पिता तुल्य हैं। अब ये फिर देखता सामने, कैसे? वो कहती है, मैं आपको पहचानती हूं। मैं आपको पहचानती हूं, आप मेरे जो स्वामी हैं उनके पिता कुबेर हैं और उनके आप छोटे भाई हैं। इसलिए आप मेरे पितृतुल्य ससुर की स्थिति में हैं और मैं अपने स्वामी नलकूबर, कुबेर जी के दो पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, नलकूबर से मिलने जा रही हूं। ये इस प्रकार से अंधा ये कहता है कि रंभा श्नुषास्मि यदवोचस्त्वम् एक पत्नी स्वयं क्रमः। जो तुम अपने को मेरी पुत्र वधू बतला रही हो, श्नुषा अस्मि, पुत्र वधू तुम अपने को बतला रही हो, तो ये नाते रिश्ते तो पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में
ऐसे स्थानों पर होते हैं। अयम क्रमः एक पत्नीषु, वहां होते हैं जिनकी या जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, उसके लिए ये सब स्थितियां होती हैं। और तुम तो स्वर्ग की अप्सरा हो। देखो कैसे तर्क देता है। पति अप्सरसाम नास्ति, अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। न चैक स्त्री परिग्रह, और यहां देवलोक में अन्य मृत्युलोक को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति एक पत्नी व्रत नहीं होता। न च एक स्त्री परिग्रह, एक स्त्री वाला कोई नहीं होता। ये कह करके और इसने रंभा के प्रति दुराचरण किया। मर्यादा के अंदर इतना ही कह सकते हैं। वो उस स्थिति में नलकूबर के साथ सामने पहुंचती है तो नलकूबर पूछता है कि रंभा क्या हुआ, तुम्हारी ये स्थिति कैसे। तो वो पूर्ण वृत्तांत वहां पर सुनाती है, बताती है कि रावण रास्ते में मिल गया, मेरे बहुत कहने पर भी मैं तो परवश नारी क्या कर सकती थी। ये देख करके नलकूबर ने जैसे सुना, क्रोध से भरकर उसने जल लिया हाथ में। आज नलकूबर गृहीत्वा सलिलम सर्वम उपस्पृश्य यथा विधि, हाथ में जल लेकर के आचमन करके और यथा विधि, विधि विधान के अनुसार उत्ससर्ज तदा शापम राक्षसेन्द्राय दारुणम। उस राक्षसेंद्र रावण के लिए शापम उत्सर्ज शब्द दे दिया कि रावण तुमने ऐसा ये कार्य किया है, तो मैं शाप देता हूं कि आज के बाद, अब हो गया वो हो गया, किसी अकामा स्त्री के साथ में अगर ऐसा दुराचरण तू करेगा तो तेरा सिर टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तेरा सिर। अकामा स्त्री के साथ, जो तुझे नहीं चाहती है, उसके साथ में अगर तूने ऐसा प्रयास किया तो तेरा स्वर सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। ये भीषण शाप दिया है नलकूबर ने। तो श्रुत्वा तो सदस ग्रीव, ये रावण को भी सुनने को मिला। तम शापम रोमहर्षणम, ये रोमांचकारी शाप रावण ने जो सुना, बस यहां से कुछ रुकावट हुई। नारीषु मैथुनी भावम ना कामा स्वभ्य रुचयतो, और अकामा स्त्री से दुराचरण की प्रवृत्ति यहां से विवशतावश छूट गई। अभी विवशता है, जब तक सहमति नहीं है नहीं कर सकता। अब अच्छा रहा, वो लड़कियां स्त्रियां जो हरण करके लाया था घर में, उनको भी सुनने को मिला, वो भी, उनका चित्त भी प्रसन्न हो गया कि अब ठीक रहा।
इसके बाद में यहां से रावण सेना सहित, पुत्र सहित इंद्र की अमरावती को घेर लेता है। जाकर के जब देवलोक में पहुंच गया, इंद्र घबरा करके भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्र, अभी समय नहीं आया इसका, इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं कि इसका वध मैं ही करूंगा, पर अभी समय की प्रतीक्षा करो। तो इंद्र तो यहां से गए। उधर देवताओं, जब इसने घेर लिया तो अन्य देवता युद्ध में ये हुआ, ऐसी स्थिति बनी कि जो माता थी इंद्र की पत्नी सची, अपने पुत्र जयंत को लेकर के यहां से उसकी सुरक्षा में, इंद्र चले गए थे, इंद्र थे नहीं, तो वो अपने पुत्र जयंत को लेकर के सामने से हट गई। अपनी सुरक्षा, पुत्र की सुरक्षा। यहां पर भीषण युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध में वसुओं के द्वारा ये सुमाली जो राक्षस है ये मारा गया। रावण का नाना, माता कैकेयी के पिता सुमाली इस युद्ध में यहां मारे गए। जब सुमाली मारे गए तो सेना भाग खड़ी हुई। मेघनाथ के भय से मैंने आपको बताया कि जो सची थी, जयंत ने भी युद्ध किया है, हार गया मेघनाथ से, तो माता सची जयंत को लेकर के यहां से निकल गई कि अब कोई रक्षक है नहीं, इंद्र है नहीं और कोई रक्षक अब नहीं दिखलाई पड़ता। यहां पर रुद्र, मरुद्गण, इन सब लोगों ने राक्षस सेना का संहार किया। तब तक इंद्र वापस आए थे। इंद्र ने घर में न इंद्राणी को देखा, सची को, न जयंत को देखा। अब ये शंकित हो गए, क्या पुत्र मारा गया? पर फिर भी अब चूंकि आपत्ति है तो युद्ध क्षेत्र में आए। इंद्र और रावण का भयंकर युद्ध होता है। दृष्ट्वा प्रणाशं पुत्रस्य दैवतेषु च विद्रुतम्। एक तो इंद्र को ये नहीं पता चला पुत्र कहां है, इसने समझ लिया कि पुत्र अब नहीं है, और ये अब सेना रावण की मार से भाग खड़ी हुई। रावण तो था ही सामने, मेघनाथ आ गया तो सेना मार से भाग खड़ी हुई। तो ये मातली को लेकर के रथ से रावण के सम्मुख आता है। इंद्र के आने से यहां पर स्थिति कुछ फिर देवताओं के पक्ष में हुई और सेना अब विचलित हुई राक्षसों की। राक्षसों की सेना विचलित हुई तो रावण अकेले कहता है चलो मैं देखता हूं, और अपने साथी से कहता है कि देव सेना के बीच में से रथ मेरा लेकर के चलो, मैं भी देखूं, मैं घबराने वाला नहीं। क्रोधात् सूतं च दुर्धर्षः
स्यन्दनस्थमुवाच पर सैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्। क्रोध में भर करके अपने साथी से कहता है रावण, इनकी सेना के बीच से चलो, मैं भी देखूं कितनी बड़ी इनकी सेना है। और कहता है साथी तुम चिंता मत करो, मैं हूं साथ में तुम्हारे। सारथी ने रथ हाँक दिया। रावण देव सेना के बीच में अकेला फंस गया। इंद्र ने कहा कि इसको मार तो सकते नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं को प्रेरित किया, कहा इसको घेर करके किसी प्रकार पकड़ लो, जीवित पकड़ो। जब मार नहीं सकते तो अब तो ये अकेला आ गया यहां पर, इसको बंदी बना लो। तो यहां पर इस युद्ध में रावण जब चारों ओर से घिर गया, राक्षस हल्ला करके भाग खड़े हुए, चिल्लाने लगे कि महाराज फंस गए, महाराज फंस गए। आज मेघनाथ के कान में आवाज पड़ती है, क्या हुआ? पता लगा कि रावण देवसेना के बीच में फंस गया अकेला। जैसे ही सुनता है, क्रोध से एकदम इसने शत्रु की सेना में प्रवेश किया, देवताओं की सेना में। और आज इसने वही माहेश्वरी माया, ताम प्रविश्य महामायाम प्राप्ताम पशुपते पुरा। महाराज पशुपति भगवान सदाशिव से जो पहले इसने माहेश्वर यज्ञ में महामाया प्राप्त की थी, उसका आश्रय लिया और अदृश्य होकर के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गया। मारना इसने प्रारंभ किया। और उस अदृश्य, अब इसको कोई देख ही नहीं सकता, कहां से आता, कहां जाता, क्या होगा। मेघनाथ अदृश्य होकर के युद्ध कर रहा है। इंद्र भी इसको पकड़ नहीं सकते, न देख पा रहे हैं। भयानक युद्ध चला है, काफी समय युद्ध चला है। जब इसने देखा कि अब इंद्र थकने लगे हैं, सतम यदा परिश्रांतम इंद्रम यज्ञेथ रावणी यज्ञ। जब रावणी मेघनाथ ने जाना कि इंद्र थक गए हैं, तदैनम मायया बद्ध्वा स्वसैन्यम अभितो नयतु। उसी माया के आश्रित होकर के इसने इंद्र को बांध लिया। इसने इंद्र को बांध लिया और लेकर चल दिया। देवताओं ने देखा इंद्र कैद हो गए, देवता सेना सब भाग खड़ी हुई। अब कौन रक्षक है? मेघनाथ उसी स्थिति में अदृश्य रूप से आकर के पिता को सांत्वना देता है, पिताजी चिंता न करो, विजय हो गई। मैंने इंद्र को कैद कर लिया है, मैंने इंद्र को पकड़ लिया है, बांध लिया है। आप चिंता न करो, आप चलो, हमारी विजय हो गई। ये जो सुनता है रावण प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर के पुत्र से कहता है कि तुमने तो हमारे वंश का, हमारे कुल का सम्मान बढ़ा दिया, मेरा यश पुत्र तुमने बढ़ा दिया। तो इंद्र को रथ पर बैठाल करके इसको लंका ले चलो, मैं पीछे से आता हूं। मेघनाथ इंद्र को
रथ पर बिठा करके बांध के लंका ले जाता है और रावण यहां से युद्ध रोक करके और जो सेना थी उन लोगों को अपने अपने घर कहा जाओ, अब कार्य हो गया। ये स्थिति जब ब्रह्मा जी को मालूम हुई तो ब्रह्मा जी लंका पहुंचे और रावण से कहा कि रावण, वत्स रावण तुष्टोस्मि पुत्रस्य तव संयुगे। रावण, मैं तुम्हारे पुत्र की वीरता से भी संतुष्ट हो गया। अहोस्य विक्रम औदार्यम तव तुल्योधिकोऽपि वा। इसका पराक्रम, इसकी उदारता, देखें आप, उदारता शब्द का ब्रह्मा जी ने साथ कर लिया। काम लेना है ना, किसी भी व्यक्ति से अगर काम लेना है तो थोड़ी सी विनम्रता रखो, चाहे जितने बड़े आप हो। ये मत सोचना अगर आपको अन्य व्यक्ति से कार्य पड़ता है और उससे आपके कार्य में सिद्धि होती है तो हाथ जोड़ लेने में कोई बुराई नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे सम्मान ही तुम्हारा पुत्र भी पराक्रम और उदारता में है। तो रावण, इसने इंद्र को बंदी बनाया है तो आज से इसका नाम इंद्रजीत होगा। अभी तक मेघनाथ कहते थे, अब इसका नाम इंद्रजीत भी होगा। आपने इंद्र को परास्त करके, तुम्हारे पुत्र ने इंद्र को परास्त करके बंदी बनाया है, तो अब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें यश की प्राप्ति हो गई और मैं इसलिए आया हूं कि अब तुम्हें इंद्र को छोड़ देना चाहिए। और ब्रह्मा जी अब क्या कहें, ये तो परामर्श दे दिया कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अक्षय यश की प्राप्ति हो गई, त्रिलोकी में तुम्हारी प्रसिद्ध हो गई कि तुम इंद्र को जीतने वाले हुए। अथवा दूसरा विकल्प देते हैं, अगर तुम्हारी कोई आकांक्षा है, मेघनाथ की तरफ देख करके बोले कि बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, अगर तुम इसके बदले में कुछ चाहते हो तो वो बोलो। तुम्हारी इच्छा इंद्र को बांध के लाए हो, अगर इसके बदले में तुम कुछ चाहते हो तो बतलाओ क्या चाहिए तुम्हें। तो इंद्रजीत कहता है कि अमरत्वम अहम देव व्रणे यज्ञे समुच्यते। यदि आप इंद्र को मुक्त कराना चाहते हैं और इंद्र को छोड़ना ही है तो इसके बदले में मुझे अमरत्व चाहिए। हम काहू के मरई न मारे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मेघनाथ बेटा, इस सृष्टि में जो भी है सर्वामरत्वम नास्ति कस्यचित्, उसको सर्व प्रकार से अमरत्व किसी को नहीं प्राप्त होता है। शरीर पाया है तो वो तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो। तो मेघनाथ कहता है, अगर ऐसा नहीं हो सकता पितामह, तो जब मैं अपने दिव्य रथ पर बैठ करके चलूं, जब तक रथ पर रहूं तब तक मुझे कोई न मार सके। पहली बात।
अमरत्व के बदले में वो एक के स्थान पर दो बातें करता है। जब तक मैं इस रथ पर रहूं मुझे कोई न मार सके, और जब भी मैं युद्ध से पूर्व कोई यज्ञ इत्यादि करूं उस समय यदि मेरी यज्ञ अपूर्ण रह जाए तभी मेरी मृत्यु हो। इतना उसे आत्मविश्वास है कि मेरी यज्ञ कभी अपूर्ण नहीं रहेगी, मैं यज्ञ करके ही जाऊंगा। आपको बताया समर क्षेत्र में जितने बार आया है यज्ञ करके आया है, और अंतिम तृतीय प्रयास में जब आया है तो यज्ञ विध्वंस होकर के वहां से हटना पड़ा है। महर्षि अगस्त जी राम जी को बतला रहे हैं कि मेघनाथ की यह स्थिति है, इसलिए ये मर पाया क्योंकि इसकी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। यज्ञ विध्वंस विभीषण ने इसीलिए कहा था, निकुंभिला स्थल में यज्ञ विध्वंस इसीलिए कराई थी क्योंकि ये मान चुका है ब्रह्मा जी से, यज्ञ बीच में छोड़ करके अगर मुझे युद्ध करना पड़ेगा तब भले मेरी मृत्यु हो, नहीं तो मेरी मृत्यु न हो। और पितामह से सीधे कहता है कि महाराज मैंने तपस्या करके नहीं, मैंने अपने पराक्रम से आपसे वरदान प्राप्त किए हैं, ये याद रखिएगा। आप आए हैं मेरे समक्ष इंद्र को छुड़ाने के लिए, मैंने तपस्या नहीं की है आपको बुलाने के लिए, आपको आना पड़ा है तो आपको ये देना पड़ेगा। क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, कुछ बहाना करो कि ऐसे मृत्यु हो, तथास्तु ये होगा। इंद्र यहां से छूटते हैं, लज्जा में हैं, आज ब्रह्मा जी ने छुड़ाया है, सिर झुका हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र आज बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ी लज्जा आ रही है, पराजित हुए हो युद्ध क्षेत्र में एक राक्षस के द्वारा। भगवान विष्णु भी रक्षा करने को नहीं आए, उन्होंने पहले कह दिया अभी समय नहीं आया है, चलो। शतकृतो किमु पुरा करोते स्म सुदुष्कृतम, पुरा सुदुष्कृतम, किम करोत, तुमने याद है तुमने पहले कौन सा दुष्कृत किया था जिसके फल तुम्हारे सामने ये है। शत्रु के वशीभूत हुए तुम, शत्रु के द्वारा बांधे गए, पराजित हुए तुम। अब इंद्र खड़ा सामने, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता है इंद्र, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सिद्धांत है ये मेरी सृष्टि में कि व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे सैकड़ों कल्प करोड़ों कल्प बीत जाए। इंद्र तुम्हारे द्वारा किया हुआ ये कर्म तुम्हारे समक्ष है जिसका फल मिला है। याद करो अहिल्या, वो कन्या मैंने बनाई थी, मेरी मानसी कन्या है, गौतम जी को मैंने दी थी, गौतम जी ने उसका देख रेख रखी और मुझे उसी स्थिति में कन्या वापस की। मैंने भी संतुष्ट होकर के वो कन्या गौतम जी को विवाह कर दी।
उसका नाम था अहल्या। सर्वांग सुंदरी मैंने बनाई थी, त्रिलोक में ऐसी कोई सुंदरी कन्या नहीं थी। हल्य कहते हैं जिसको आप यूं कह लें कि जिसमें कोई दुर्गुण न हो या निंदनीय। तो अहल्या नाम उसका इसलिए था कि वो सर्वांग सुंदरी थी, अनिंदित, अनिंद्य जिसको कहते हैं, सुंदरी थी सृष्टि में। और तुमने उस पर कुदृष्टि की। पहले तो तुमने चाहा कि हमें मिल जाए, पर मैंने अब तुम्हें नहीं दी, और मैंने उसका विवाह गौतम जी से किया, और वहां भी जाकर के तुमने छल किया। मेरी सृष्टि में इंद्र, भले ही तुम देवराज हो, पर दारा विमर्शनम रूपी पाप का प्रारंभ इंद्र तुमने किया। सिद्धांत है, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव वितरोजना। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, अन्य पुरुष उसको देख करके वैसा आचरण करने लगते हैं। आज तक मेरी सृष्टि में जो नहीं हुआ, इंद्र तुमने उसका प्रवर्तन कर दिया। तुम्हारा कुकृत्य जान करके महर्षि गौतम ने शाप दिया। ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परम तेजसा। क्रोध में आकर के महर्षि गौतम ने जो तुम्हें श्राप दिया था, उस पाप के कारण गतोषि येन देवेंद्र दशाभाग विपर्ययम्। इस विपरीत दिशा में तुमको जाना पड़ा है, वो शाप है। क्या कहा था उन्होंने? यस्मान में धर्षिता पत्नी, कि तुमने मेरे पत्नी के साथ में जो दुराचरण किया है, त्वया वासव निर्भयात, निर्भयात त्वया कृता, तुम्हें किसी का डर नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम कोई। तो आज लो इंद्र, तुम भी लो। तस्मात् त्वं समरे शक्र शत्रु हस्तम गमिष्यसि। तो इंद्र, तुम्हें एक दिन शत्रु के हाथ में बंदी होना पड़ेगा। शत्रु के हाथ में जाओगे, तुम्हारा युद्ध क्षेत्र में अपमान होगा। और महर्षि ने यह भी कहा था कि इंद्र, तुमने जो ये पाप कर्म किया है, तुम्हारे दोष से, अयम तो भावो दुर्बुद्धे यस्त्वेह प्रवर्तितः। जो तुमने ये कार्य प्रारंभ किया है, प्रवर्तित किया है, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि से जो तुमने ये कर डाला है। तुम्हें पता नहीं है कि मनुष्य लोक में तुम्हारे इस दोष का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः। जब देवता ही ऐसा करते हैं, व्यक्ति सीधे मुंह पर कहेगा इंद्र तुम भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और वो भी इसी प्रकार से मनमाना आचरण करेगा। तुम्हारे इस आचरण का प्रभाव मनुष्यों तक पड़ेगा, देवता ही नहीं मनुष्यों तक पड़ेगा।
तो जब ये अब तुमने परिवर्तन कर दिया है तो महर्षि गौतम ने शाप दिया है कि इंद्र, जो भी ये कार्य करेगा जो तूने किया है, हर व्यक्ति के पाप में से आधे पाप का भागी तू होगा। वो तो अपना भोगेगा ही, और प्रत्येक उस व्यक्ति के पाप द्वारा किए गए पाप के आधा भाग तेरे हिस्से में जाएगा। और उसका प्रभाव ये होगा कि तुम स्थिर नहीं रह पाओगे कभी, और कोई इंद्र स्थिर नहीं रह पाएगा। महाराज ने सब साधारणीकरण कर दिया। तुम अकेले इंद्र नहीं, जो भी इंद्र होगा स्थिर नहीं रह पाएगा। एष शापो मया मुक्त इत्यसौ त्वाम तदा ब्रवीत। सुरेंद्र पद स्थिर नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, इस पर कोई न कोई आता जाता रहेगा। तुम हो इसी सिंहासन पर दैत्य भी बैठे, इसी पर दानव भी बैठे, इसी पर राक्षस भी बैठे, बैठो चलते रहोगे। तुम भी बैठो, फिर गए, निकाले जाओगे, भगाए जाओगे, फिर बैठोगे, यही चलता रहेगा। स्थिर होकर के तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। इस प्रकार से महर्षि ने तुम्हें शाप दिया था, ये उसका फल है। इंद्र, तुम्हें भोगना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। तुम्हारे कारण उस अहिल्या को भी शाप मिला, महर्षि ने उसका त्याग कर दिया। जब वो पैरों से पड़ती है तो महर्षि गौतम कहते हैं, अहिल्या, त्रेता युग में जब महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु राम स्वरूप में अवतार लेंगे, उस समय मिथिला जाते हुए जब तुम्हारे आश्रम पर आएंगे तो उनका आतिथ्य सत्कार करना, तब तुम्हारा पाप दूर होगा। वही तुम्हें पाप मुक्त करेंगे, मैं नहीं कर सकता। उनके द्वारा जब तुम मुक्त की जाओगी तब तुम मुझे प्राप्त करोगी, तब मैं तुम्हें अपने घर पर रखूंगा। ये महर्षि ने वहां पर अहिल्या से कहा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेन त्वं ग्रहणम शत्रुर या तो नान्येन वासव। ये दोष इंद्र तुम्हारा था, जिस कारण से तुम शत्रु के वश में पड़े हो। तो अब अगर सुरक्षा चाहते हो तो वैष्णव यज्ञ करो, जाकर के भगवान विष्णु के शरण में जाओ, और पुत्र की चिंता न करो। इंद्र तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। उसकी माता शची अपने पुत्र को लेकर के अन्यत्र चली गई है, वो तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। ये जब महर्षि अगस्त्य ने सुनाया तो राम जी, अब मेघनाथ का चरित्र सामने आया कि हाँ, वास्तव में ये रावण से बढ़ के है, कुंभकर्ण से बढ़ के है, सबसे बढ़कर के निकला, जिसने ब्रह्मा को अपने पराक्रम से विवश कर दिया समक्ष आने को और वरदान देने को। इसने तपस्या नहीं की है, और सब ने तपस्या करके प्राप्ति की है वरदानों की। इसने अपने पराक्रम से वरदान पाए हैं, पराक्रम से ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। राम जी आश्चर्यचकित हुए, महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके हाथ जोड़ के पूछते हैं कि महर्षि, रावण ये सब करता घूम रहा सृष्टि में, केवल मनुष्य लोग की बात करें, चलो मान लेते हैं, देवताओं में भी यह हाल रहा, यहां तक कि आपने रसातल पाताल तक का स्थिति सब बतला दी। क्या सृष्टि में उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इससे अधिक हो?
राजा वा राजमात्रो वा किम तदा नात्र कश्चन। क्या कोई ऐसा राजा राज पुरुष था ही नहीं कोई सृष्टि में। दर्शनम यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वरः। कि जिससे ये रावण निरंकुश घूमता रहा, इसकी कहीं पराजय नहीं हुई। क्या कोई ऐसा था ही नहीं। तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हंस के बोले कि नहीं, राम ऐसा नहीं है। व्यक्ति थे, पूछा है तो मैं बतलाता हूं। ये जो स्थितियां बतलाई पीछे, ये सब करते हुए रावण एक बार घूमते हुए महिष्मती नाम की नगरी में पहुंचा। महिष्मती नाम की नगरी में उस समय कार्तवीर्य अर्जुन शासन करता था, जिसको कहते हैं सहस्रबाहु। योगेश्वर दत्तात्रेय जी का शिष्य कार्तवीर्य अर्जुन है वंशी सहस्रबाहु अर्जुन, जिसने अपने गुरु को संतुष्ट करके 1000 बाहें प्राप्त की थी, योगी की स्थिति प्राप्त की थी, जिसका शासन तंत्र वो ये था कि कोई व्यक्ति, मार्कंडेय पुराण में कथा आती है, उसके शासन में उसने दुंदुभी पिटवाई थी कि मेरे अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं बांधेगा। अब आप विचार करो कि उसको सेना की भी आवश्यकता नहीं थी। ये शक्ति उसने गुरु की सेवा करके पाई थी, और यही उसका ध्येय था कि मैं सिंहासन पर तब बैठूंगा, राजा वो राजा है जो अपनी प्रजा की हर प्रकार से रक्षा कर सके। उसे प्रजा की रक्षा के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, तो गुरु को संतुष्ट करके महाराज दत्तात्रेय जी को, अवधूत जी को प्रसन्न करके उसने ये स्थिति प्राप्त की थी। उसकी घोषणा थी कि मेरे अतिरिक्त मेरे शासन में कोई शस्त्र नहीं बांधेगा, और जो बांधेगा उसको प्राणदंड मिलेगा। कोई शस्त्र नहीं बांधता था, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे, और उसका प्रभाव ये था कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे का अनिष्ट मन में भी सोचे तो उसको राजा सामने खड़ा दिखाई पड़ता था। इतना उसका प्रभाव था। इतनी प्रजा सुखी थी कि कोई किसी का अनिष्ट मन से नहीं कर सकता था, शरीर की तो बात ही छोड़ो। आज भी उसके संबंध में उसका मंत्र एक है, सिद्ध मंत्र है, महापुरुषों ने भी बतलाया है, हमारे पूर्वजों ने भी बतलाया है, मुझे समय याद नहीं है, पर वो मंत्र कार्तवीर्य अर्जुन से संबंधित है। कहते हैं कि अगर आपकी कोई वस्तु गुम हो गई हो, खो गई हो, और उस मंत्र का आप जप करें तो गई हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। आज भी सिद्ध मंत्र है वो। ऐसा राजा सहस्रबाहु अर्जुन है। वहां जाकर के इसने पहुंच गया ये। तमेव दिवसम सोथ हयाधिपतिर बलि। जिस दिन ये वहां पहुंचा उसी दिन है अधिपति वो कार्तवीर्य अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ में नर्मदा स्नान के लिए गया था, जा चुका था वो।
बाद में ये पहुंचता है। इसने रावण ने वहां जाकर के मंत्रियों से पूछा कि अपने राजा से कहो या तो मेरे साथ युद्ध करें या पराजय स्वीकार करें। तो मंत्रियों ने कहा कि हमारे महाराज तो हैं नहीं, यहां नर्मदा स्नान के लिए गए हैं, तो अब हम किससे कहें? आप रुकें, यहां रहें, वो आएंगे तो आपकी भेंट हो जाएगी। वो कहता है नहीं, मुझे अभी मिलना है, और ये जान करके वो सेना सहित वहां चल दिया और अपने साथ में जो साथी थे उनसे कहता है कि चलो चलते हैं, आज नर्मदा स्नान करेंगे और वहीं शिव जी की पूजन अर्चन करेंगे। मंत्रियों के साथ में विंध्याचल को पर्वत पर चढ़ करके और ये उधर नर्मदा जी के किनारे पहुंचता है। बहुत सुंदर जल है और उत्तर भारत की नदियां पूर्व वाहिनी हैं, पर ये नर्मदा जी पश्चिम वाहिनी है। पश्चिमोदधिगामिनीम नर्मदाम दृष्ट्वा रावण बहुत प्रसन्न हुआ नर्मदा जी के किनारे पहुंच करके, और कहता है सब लोग स्नान करो, हम भी स्नान करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, महेश्वर का। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, अगस्त जी राम जी को बतला रहे हैं, रावण पूजन पाठ करता था। यहां पर स्पष्ट लिखा है महर्षि ने, वाल्मीकि जी ने, कि यत्र यत्र चयाति स्म रावणो राक्षसेश्वरः। ये राक्षसेश्वर रावण, राक्षसराज रावण जहां कहीं भी जाता था, जाम्बू नदमयम लिंगम तत्र तत्र स्मनीयते, वो अपने साथ सोने का शिवलिंग लेकर के साथ में जाता था, उसके साथ में रहता था शिवलिंग। वहां जाकर पहुंचा नर्मदा तट पर, इसने स्नान किया, स्नान करके यमुना नर्मदा जी के किनारे बालुका के ऊपर शिवलिंग की स्थापना करके और पूजन प्रारंभ कर दिया। वहां से बहुत से पुष्प एकत्र किए इसने। महर्षि लिखते हैं कि इतने पुष्प इसने एकत्रित किए जैसे पहाड़ ऐसा बना दिया पुष्पों का, और बैठ गया पूजन करने के लिए। ये पूजन पर बैठ गया रावण, आसपास में रक्षक वो तो सब थे। उधर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था। वो अपने उसमें था। उसने क्या किया, अपने हजारों बाहों से नर्मदा जी की धारा रोक दी। न रावण को ये पता इधर है, न उधर सहस्त्रबाहु को पता है कि रावण आया है, और न रावण को पता है कि सहस्त्रबाहु कहां है। उसने धारा रोक दी नर्मदा जी की। तो इस स्थिति में अब वो जल वहां पर भरने लगा, और इस प्रकार से जल स्तर बढ़ा है कि वो धारा लगने लगा कि धारा उल्टी बहने लगी।
अभी पश्चिम को बह रही थी। जैसे उसने रोका है वो धारा पूर्वगामी हो गई और जल स्तर बढ़ने लगा। ये जल स्तर जब बढ़ने लगा तो ऐसा लगा जैसे नहीं समुद्र में ज्वार आता है, और स्थिति कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो रावण पूजन पर बैठा है, अब वो देख रहा है, मौन है बैठा, भगवान का पूजन कर रहा है, पर स्थिति देख रहा है और कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ रहा है, न कहीं पानी बरसा है न कहीं है। तो वो देखता है आसपास के अपने रक्षक हैं, उनको वो इशारा करता है उंगली से कि ये क्या हो रहा है, देखो। सव्येतर करांगुल्या, दाहिने हाथ की उंगली से वो इशारा करता है अपने सेवकों को। हे शब्दास्यो दशानना, बिना बोले अशब्द रह करके केवल इशारा करता है। वेग प्रभवमन्वेष्टुम, ये विपरीत वेग का कारण क्या है ये खोजने के लिए इशारा करता है। सो दिशा सुख सारणम, उसके साथ में जो सुख और सारण है इनको वो इशारा करता है, देखो ये क्या है। उन्होंने देखा कि अर्धयोजन मात्रम तो गत्वा तौ रजनी चरौ, सुख सारण आधा योजन की दूरी पर जाकर के देखा तो वही कार्तवीर्य अर्जुन धारा को रोक करके खड़ा है। उन्होंने आकर के रावण के समक्ष निवेदन किया। तब तक ये पूजन पूर्ण कर चुका। रावण कहता है, सुखसारण ने जैसे ही बतलाया आकर के, अरे वो कहता है तो वो अर्जुन ही है। फिर रावण ने तुरंत उसके मुंह से निकला, रावणो अर्जुन इति उक्त्वा स ययौ युद्ध लालसः, कहा वही अर्जुन है, चलो। युद्ध की लालसा में वो वहां चल देता है। इसको आया देख करके अब वो सहस्त्रबाहु स्नान कर रहा है, पत्नियां हैं उसके साथ में, उसके रक्षक भी तो हैं। तो रक्षकों के द्वारा रोका जाता है। तो ये कहता है कि जाओ अर्जुन से कहो कि रावण आया है युद्ध करने के लिए। तो उन रक्षकों ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप यहीं ठहरो, हमारे राजा जब वहां से निवृत्त होंगे तब तुमसे मिलेंगे। अरे इसने युद्ध छेड़ दिया उन रक्षकों के साथ में, ये स्थिति हो गई। तो वहां से कुछ एक दो भाग करके राजा के पास पहुंचे, महाराज रावण आया है, उसने ये स्थिति कर दी है, मुझे यहां नहीं आना चाहिए आपके साथ, पर मेरी व्यवस्था है, मैं आपको सूचना दे रहा हूं। जल से निकलता है राज अर्जुन स्त्रियों से कहता है कि रहना मत, मैं अभी आता हूं। आकर के यहां इसके साथ में युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद में इसने रावण को बांध लिया। यहां युद्ध में रावण हार गया, इसने रावण को बांध लिया, क्योंकि रावण को वरदान था, मर नहीं सकता था। तो इसने रावण को बांध लिया और बांध को लेकर के फिर अपने नगरी में आया। राक्षसांस्त्रासयामास कार्तवीर्यार्जुन सदा, वो कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन राक्षसों को भयभीत करके, रावण को बांध करके, रावणम गृह नगरम प्रविवेश सुहृद्वृता, अपने सुहृद लोगों के साथ में रावण को बांध करके लेकर के आ गया। ये स्थिति सूचना मिली बाबा जी को, महर्षि पुलस्त्य को ये सूचना मिली कि रावण को
कार्तवीर्य अर्जुन ने बांध लिया, बंदी बना लिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के घर पर वो पहुंचते हैं। है वंशी, ये कार्तवीर्य अर्जुन, इसने महर्षि की विधिवत पूजन अर्चन किया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। महाराज क्या आज्ञा है, कैसे दर्शन हुए, क्या सेवा करें? ब्राह्मण किम कुर्मः किम कार्यम आज्ञापयतु नो भवान। हम क्या करें, मुझे क्या करना है, इसके लिए आप आज्ञा दें। आने का आपका प्रयोजन क्या है? तो महर्षि पुलस्त कहते हैं कि राजन, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। एक विशेष प्रयोजन से आए थे। ये जो तुम बंदी बना करके लाए हो, ये मेरा पौत्र है। और राजन, जिसकी गति त्रिलोकी में कोई नहीं रोक पाया, इंद्र तक नहीं रोक पाया, उसको आपने बंदी बनाया और यहां पर कारागार में लेकर के डाल दिया। तो तुम्हारे समान अब इस तीनों लोकों में वीर कोई दूसरा है नहीं। जिस रावण के भय से भयाद्यस्योपतिष्ठेताम निष्पन्दौ सागरानिलौ, जिसके भय से समुद्र में लहरें नहीं उठती, समुद्र शांत हो जाता है। वायु तेज नहीं चलती, मंद गति से चलने लगती है। सोयम रधे त्वया बद्धा, उस राक्षस राज रावण को तुमने युद्ध क्षेत्र में बांध लिया है। पौत्रो में रण दुर्जया, वो मेरा पौत्र है। पुत्र कस्य संपीतम यशा पीतम। तो राजन, अब तुम्हारी हम प्रशंसा क्या करें? कार्तवीर्य अर्जुन, तुमने मेरे पुत्र का संपूर्ण यश पी लिया, वो तुम्हारा प्रभाव है। एक ही प्रयास में तुमने मेरे पुत्र का समस्त यश पी लिया। अब उसके पास यश नहीं रहा, समाप्त हो गया उसका, जो उसने जीवन भर कमाया था। पुत्र कस्य यशः प्रीतम नाम विश्रावितम त्वया, और सर्वत्र नाम विश्रावतम त्वया, अपना नाम तूने संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध कर दिया। सब आप तुम्हें जान गए। सर्व विजयी रावण था आज तक, आज उसको आपने बंदी बनाया है, तो आपने उसके यश को पी करके अपना यश विस्तार कर दिया। तो मद्वाक्याद्याच्यमानो अद्य मुंच वत्स दशाननम, तो मेरी वाणी की रक्षा के लिए मेरी याचना ये है तुमसे कि इसको छोड़ दो, ये मांगने आया हूं मैं। अरे वो हंसने लगा। कार्तवीर्य का महाराज बस इतनी सी आज्ञा थी, सीधे कहना चाहिए था आप याचना, आप ही याचना करेंगे हमसे, आपको शोभा नहीं, आप आज्ञा कीजिए। और जाकर के उसने रावण को मुक्त कर दिया। जब रावण मुक्त हुआ, उधर पुलस्त जी चले गए। इसलिए फिर यहां पर अब और क्या करेगा? हारा हुआ व्यक्ति मित्रता करता है, मित्रता कर ली सहस्त्रभाव से भी। अगस्त्य जी कहते हैं कि राम जी, संसार में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे बढ़ के कोई आए नहीं। एक से एक बढ़कर पड़े हुए हैं।
देखा इस रावण की स्थिति। अगस्त जी कह रहे हैं एवं बलिभ्यो बलिना संति राघव नंदन। संसार में बलि से बलि व्यक्ति होते हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। नावज्ञा ही परे कार्या यच्छे मां आत्मनः। जो व्यक्ति श्रेय चाहता है, अपने कल्याण की कामना चाहता है, उसको चाहिए कि किसी दूसरे का कभी अपमान न करे। संसार में, इस सृष्टि में बलवान से बलवान वीर पड़े हैं, पराक्रमी से पराक्रमी पड़े हैं। इसी प्रकार अगस्त जी कहते हैं राम यहां से छुटकारा पा गया, पर फिर भी ये जहां भी जाता था ये मानता नहीं था। एक दिन घूमता हुआ ये किष्किंधा पहुंच गया और वहां जाकर के इसने बाली को ललकार दिया। गत्वा वयति युद्धाय बालिनम हेम मालिनम। किष्किंधा पहुंच करके इसने बाली से युद्ध का आह्वान कर दिया। बाली उस समय था नहीं घर पर, तो उसके मंत्री तार जिनका नाम था, उधर अंगद के नाना सुषेण जी, अंगद और सुग्रीव, ये सब थे। ये सामने आए। आकर के रावण से कहते हैं कि रावण, बाली तो यहां है नहीं और तुम्हारे योग्य यहां युद्ध करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। उन्होंने सीधे कहा। और वो इस समय राक्षसेंद्र गतो बाली यस्ते प्रतिबलो भवेत। बाली यहां है नहीं, वही तुम्हारे बराबर का है, और हम लोग यहां कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे समक्ष रह सके। तो तुम ठहरो यहां, बाली आते ही होंगे। 2 घड़ी में उन्होंने कहा, 1 मुहूर्त में अभी आते होंगे बाली। चतुर्भ्योऽपि समुद्रेभ्यः संध्यामनवास्य रावण इदं मुहूर्तम आयाति बाली तिष्ठ मुहूर्तकम। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि रुक जाओ, बस 2 मुहूर्त, इदम मुहूर्तम, इसी मुहूर्त में, यानी 2 घड़ी के अंतर्गत अभी बाली संध्या करने गया है। चारों समुद्रों पर तट पर संध्या करके अभी आ रहा है। तिष्ठ मुहूर्तकम, 1 मुहूर्त रुक जाओ। ये नहीं मानता। ये रावण, अब इसके पास विमान है ना, कामग, ये पहुंच गया बाली के पास में। दक्षिण समुद्र के पास पहुंच करके देखता है बाली वहां पर संध्या कर रहा है, पूजन कर रहा है। ये विमान से उतरा और ये चला। अब ये ऐसे चल रहा है जैसे सीता हरण के समय गोस्वामी जी ने लिखा है, श्वान की नाई इतउत चितई चला भड़ियाई। जैसे कुत्ता चलता है, पैरों की आहट नहीं होने देता। इसने सोचा कि चलो पीछे से इसको पकड़ लें। उधर बाली पूजन कर रहा था। बाली ने भी तिरछे नेत्र से देख लिया, पुष्पक विमान आया है। वो समझ गया कि रावण आया है, तो उसने कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं की कि रावण ये समझ पाए कि बाली ने देख लिया है। यदक्षया तदा दृष्टो बालिना पिस रावण। बाली ने भी रावण को देख लिया। पापाभिप्रायकम दृष्ट्वा चकार न तु संभ्रमम। और ये भी जान लिया कि ये पापी है, क्या चाहता होगा, पर
कोई उत्तेजना नहीं हुई। बाली अपना काम कर रहे हैं, आने दो। जब ये बिल्कुल हल्के से पीछे आया और इसने ये सोचा, हस्तग्राहम तो तम मत्वा पाद शब्देन रावणम। जब ये पास आ गया और बाली, बहुत स्थिति इन महावीरों की है, वो इस प्रकार से आ रहा है कि पैर आवाज न करें, पर बाली के कान इतने हैं क्षमता के कि उसने जान लिया कि अब ये बिल्कुल पास में आ गया है। हस्तग्राहम तु तम मत्वा, उसने समझ लिया कि वहां से ये इतने पास में है कि ये पकड़ा जा सकता है या ये मुझे पकड़ सकता है। तो परांग मुखोपि जग्राह, वो समुद्र की ओर मुख किए बैठे वाली, ये पीछे से आता है तो परांग मुखो बाली, ये तो पीछे देख रहा है, बाली उसको देख नहीं रहा है। ये परांग मुख है, इसके विपरीत दिशा में उसका मुख है, और बाली ने ऐसे हाथ करके पीछे से इसको पकड़ के और कुक्षी में दबा लिया, कांख में बगल में दबा लिया इसको। परांग मुखोपि जग्राह बाली सर्पमिवांडजः। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार बाली ने इसको पकड़ करके खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलंबिनम, इसको बगल में कक्ष में दाब करके बाली वहां से अपना पूजन पूर्ण करके और चला। अगस्त्य जी कहते हैं कि बाली की गति इतनी थी कि कोई भी राक्षस इसके पीछे नहीं लग पाता था। आगे बाली कांख में दबाए रावण को और पीछे रावण की सेना। वहां से सीधे दक्षिण सागर से बाली पश्चिम समुद्र के तट पर आए, वहां अपना जो भी करना था संध्योपासन किया, फिर उत्तर तट पर गए वहां किया, और उसके बाद में आकर के किष्किंधा नगरी में पहुंच करके और रावण को निकाल के बगल से खड़ा कर दिया, और कहते हैं कि कहो रावण अब तुम बताओ कैसे आए। रावणम तुम मोचाथ स्वकक्षात कपिसत्तमः, अपनी कक्ष से, अपनी कांख से रावण को निकाल करके बाली ने छोड़ दिया, सम्मुख खड़ा है। कुतस्त्वमिति चोवाच प्रहसन रावणम मुहु, और हंस के रावण से पूछा, हाँ भैया बताओ कहां से आ रहे हो, क्या इच्छा है। जो इस प्रकार से बाली ने अब पूछा है तो रावण कहता है कि वानरेंद्र महेंद्राव राक्षसेंद्रोस्मि रावण। हे वानर राज, मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। युद्धेप्सु रिह संप्राप्त, और आपके पास युद्ध की इच्छा लेकर के आया था। युद्धेप्सु रिह संप्राप्त सचाद्या साधितस्तया, वो आपसे के पास आने से ही मुझे मिल गया। मैं आपसे युद्ध की इच्छा लेकर के आया था, और महाराज आपके पास पहुंचते ही अब मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। इच्छा शांत महाराज, आपने दे दिया जो कुछ देना था। रावण कहता है मैं हैरान हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं
महाराज बाली कि इतनी गति मैंने आज तक किसी जीव की, किसी प्राणी की देखी नहीं है, जितनी गति आपके पास है। वो कहता है कि त्रयाणाम एव भूतानाम गतिरेषा प्लवंगम। आपकी गति की तुलना में मुझे 3 ही गतियां याद आती हैं। मनो अनिल सुपर्णानाम तव चात्र न संशयः। सबसे तीव्र गति मानी जाती है गरुड़ की, और उससे गति तीव्र है वायु की, और उससे भी तीव्र गति है मन की। तो महाराज बाली आपकी गति इन तीनों के समता की है। 3 लोगों की मैंने ऐसी सुनी थी, तो उसी गति में आपकी भी गति है। ऐसी गति मैंने सृष्टि में कहीं देखी नहीं। सोहम दृष्ट बलस्तुभ्यम, मैंने आपका बल देख लिया। इच्छा में हरिपुंगव, तो अब मेरी इच्छा ये है, त्वया सह चिरम सख्यम सुस्निग्धम पावकाग्रतः। तो मेरी इच्छा ये है कि पावक साक्षी में, अग्नि की साक्षी में मैं आपसे चिर सख्यम वांछामि, मित्रता चाहता हूं, और सदैव की मित्रता चाहता हूं। ये कहकर के दोनों ने तथा प्रज्वालयित्वाग्निम तौ उभौ हरि राक्षसौ, उन दोनों लोगों ने हरि राक्षसौ, हरि वानर यानी बाली और राक्षस रावण, इन दोनों ने प्रज्वालयित्वाग्निम, अग्निम प्रज्वालयित्वा भ्रातृत्वम उपसंपन्नौ परिष्वज्य परस्परम, आपस में भाईचारे की स्थिति बना ली, मित्रता बना ली। ये पावक साक्षी में मित्रता है। जो उड़ाना बाली दे रहा था राम को कि राम ये तुम मुझसे कहते, मैं रावण को पकड़ करके तुम्हारे पास डाल देता। कैसे डाल देते? ये मित्रता पहले की है। ये विभीषण ने सब वहां पर दिया नहीं है, पर सुग्रीव ने जब बाली की स्थिति बतलाई है तो क्या उसमें ये नहीं बतलाया होगा? भाई रावण हरण कर ले गया है, ये जटायु ने ही कह दिया, ये इनको पता है। यहां पुष्टि भी हो गई होगी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के समक्ष। तो सुग्रीव ने जब अपना हाल सुनाया तब ये तो सब बताया होगा कि बाली ने किसको किसको क्या किया है, और रावण से मित्रता बाली की है। राम जी ने अचानक कोई काम नहीं कर दिया। राम ने सोच लिया कि जब ये पावक साक्षी में मित्रता है रावण से, तो ये मेरा काम कैसे करेगा? अन्यथा वो मिल सकते थे बाली से, दोनों की मित्रता करा सकते थे, दोनों का बैर भाव समाप्त करा सकते थे भाइयों का। नहीं इसीलिए कराया, इसीलिए यहां पर पावक साखी जय पुण्य जोरी प्रीति दड़ाए, उन्होंने भी पावक की साक्षी में सुग्रीव से मित्रता की है। यह है उसका जवाब, उसका उत्तर। बाली से कोई सीधा नहीं है, पर शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, यह राजनीति का नियम है। उस कारण से यहां पर यह बताया महर्षि अगस्त्य जी ने कि इस प्रकार की स्थिति बाली के साथ में हुई। और यहां पर रावण सतत्र मासमुषिता, 1 महीने तक यहां पर इसने अतिथि सत्कार ग्रहण किया, बाली के यहां रहा, सुग्रीव के साथ में रहा। सुग्रीव इव रावण
और उसको वही सम्मान मिला यहाँ पर जैसे बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को जो सम्मान दिया है, उसी सम्मान के साथ में रावण 1 महीने यहाँ रुका किष्किंधा में। और इसके बाद में इसके मंत्री वहां पहुंचते हैं किष्किंधा और बाली की आज्ञा लेकर के रावण को वहां से लेकर के लंका की ओर आते हैं। तो बलम अप्रतिमम राम बालिनो भवदुत्तमम तो राम सोपित्वया विनिर्दग्धा शलभो वन्यना यथा। अपने बाणों की अग्नि से ऐसे बाली को जिसको तुमने मारा है राम, यह बाली ये भी रावण से पराक्रम में बहुत श्रेष्ठ था, बहुत आगे था। अप्रतिमम बलम, अप्रतिम बलवान था ये बाली। इस प्रकार से महर्षि अगस्त्य जी ने राम जी को ये चरित्र दो दिए हैं कि रावण से बली थे पर समय बड़ा बलवान है। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हमारी दृष्टि में तो हनुमान भी कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने युद्ध क्षेत्र में भी देखा, इनके कार्यकलाप देखे, तो महाराज जहां मेरी दृष्टि में हनुमान भी रावण से कमजोर तो नहीं है, ये भी रावण से बली हैं। अर्थात वो हनुमान जी का जीवन चरित्र सुनना चाहते हैं। आज हम अपनी बात यहीं स्थगित करते हैं। हनुमान जी का चरित्र फिर कल सुनाएंगे आपको। महर्षि अगस्त्य ने जो सुनाया है राम जी को, इसको फिर हम आपके समक्ष कल के खंड में रखेंगे, अगले खंड में रखेंगे। आज हमें यहीं पर आज्ञा दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद। जय हो।